बहुत बार बहुत ही एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बिजनेस को ही चला पाना अपने आप में बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाता है। उस समय आप 3-3 बिजनेसेस साइमल्टेनियसली चलाते हैं। तो सर ये मैनेज करने में कैसे स्ट्रगल्स आते हैं या फिर इनको मैनेज करने में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे किसी को ध्यान देना चाहिए? सो जो मेरा मेन बिजनेस है सर्विस एक्सपोर्ट का, वो मैंने लगभग बिना कोई और डिस्ट्रैक्शन के 16 साल चलाया। बीच में थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का काम मैं करता रहा, पर वो बेसिकली वाज जस्ट टू गेट सम एक्स्ट्रा इनकम और टू मेक श्योर कि यू हैव सम सेविंग्स। बिकॉज होता क्या है कि देखिए, आप इंडिया में इन्वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे आज से 20 साल पहले। तो लोग क्या करते थे, या तो ज्वेलरी खरीद लेते थे, या एफडी करा लेते थे, या प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। तो बीच में थोड़ा बहुत जब मेरे पास स्पेयर मनी आया, आई कुड स्पेयर सम मनी, तो मैंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करा। और उसमें मुझे थोड़ा सा हेल्प वो चीज़ करी कि जब मैं अपने फादर के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने जो रियल एस्टेट का काम किया था, उससे मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज मिल गया था। So that was slightly easier for me to do by diversifying my focus from my main business and get that done. So, but after 2015 and एक बार suddenly क्या हुआ कि I was contented with what I had done in my life. तो I was feeling कि मैं एक next step नहीं ले पा रहा हूँ। तो एक कोर्स करने के लिए मैंने अपने आप को IIM अहमदाबाद में एनरोल करा। वो 2016 में था और उस कोर्स का नाम था कि ट्रांसफॉर्मिंग योर मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। वहाँ पे जब मैं गया तो जो प्रोफेसर्स थे, उन लोगों का जो फोकस था वो आप क्या कर रहे हो उस पर नहीं था, आप क्या करना चाहते हो उस पर था। और दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क होता है कि व्हाट यू डू इन लाइफ एंड व्हाट यू डू टू मेक अ लिविंग, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वहाँ से पढ़ के आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम मिसिंग इन माय लाइफ। कि पिछले 15 साल से तो मैं सिर्फ इस चीज़ में फोकस कर रहा हूँ कि आई जस्ट हैव टू मेक अ लिविंग। व्हाट डू यू डू टू मेक अ लिविंग and what do you do for life are two different things. जब आप एक काम कर रहे होते हो, किसी बिजनेस में होते हो, तो आपकी बड़ी फोटोकॉपी ऐसी लाइफ हो जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम डेली रूटीन वर्क हो जाता है। बट व्हेन यू ब्रेक दैट पैटर्न, तब आपको समझ में आता है कि आप और क्या क्या कर सकते हो, किस किस चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, क्या क्या आप करना चाहते हो एक्चुअली। देन आई थॉट कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बचपन से मोटर स्पोर्ट में रहा है। तो फिर मैंने मोटर स्पोर्ट में अपने आप को थोड़ा सा इंगेज करना शुरू करा। उसके लिए ऑफ कोर्स टाइम निकालना पड़ता है आपको अपने बिजनेस से, एंड देयर इज ऑलवेज टाइम। इफ यू वांट टू डू समथिंग, अगर कुछ करना चाहते हो तो समय तो आप निकाल ही लोगे कहीं ना कहीं से। तो उसके लिए समय निकाला, और फिर उसके लिए समय निकालने के साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि काम आप तब करते हो जब आपको काम वो फील होता है, अदरवाइज तो आप मज़े कर रहे होते हो। तो मोटर स्पोर्ट मेरे लिए मज़े करना था। तो जिस चीज़ में मज़ा आएगा वो बिजनेस अपने आप ही ग्रो कर जाएगा। तो उसमें देयर वाज नथिंग व्हिच आई हैड टू डू आउट ऑफ द वे जाके, वो चीज़ इन सिंक हो गई। तो जो मेरा तीसरा बिजनेस है वो मेरी चॉइस का नहीं था। कई बार क्या होता है जीवन में, कुछ चीज़ें आपके ऊपर आके पड़ जाती हैं। तो कोरोना से 1 साल पहले मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो ये काम कर रहा था बहुत पहले से, और उसने मुझसे कहा कि उसको एक इन्वेस्टर की ज़रूरत है। और उसने एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान बताया, और उसने कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए एंड यू विल बी एबल टू रीप अ लॉट ऑफ फंडिंग। तो ठीक है, तो उस वजह से मैं उस बिजनेस में गया। अनफॉर्चुनेटली जिसने मुझसे इस काम को करने के लिए
इन्वेस्टमेंट लिया था वो ये ना करके कुछ और ही करने लगा, बट आई हैड ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो मुझे ज़बरदस्ती कैरी ऑन करना पड़ा। बट इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज माय चॉइस एंड माय स्टाइल ऑफ वर्क व्हिच आई हैव वांटेड। बट देयर आर टाइम्स जब ईश्वर आपसे कुछ काम करवाना चाहता है और वो कहीं से आपके ऊपर आ जाता है, दैट इज